हेलो दोस्तों, बेलिज्म एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पर्यावरण के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि आपके यूपी टेट साथ ही साथ आपके सुपर टेट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड लिए हैं जो कि आपके सिलेबस पर बेस्ड होंगे, साथ ही साथ आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर बेस्ड होंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो के लास्ट में मुझे जरूर बताइएगा कि आज के इस वीडियो में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो बिना देरी करते हुए चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन है, गेंडे के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने है, मानस राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन बी काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन सी गिर राष्ट्रीय उद्यान या फिर ऑप्शन डी नामदफा राष्ट्रीय उद्यान। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों, याद रखिएगा कि एक सींग वाले गेंडे के लिए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो कि असम में है ये फेमस है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि सबसे अधिक एशियाई शेर किस राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं, तो याद रखिएगा गिर राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं जो कि गुजरात में है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी पर सबसे शुष्क स्थान किस देश में है? ऑप्शन आपके सामने है, अमेरिका, ऑप्शन बी चिली, ऑप्शन सी लीबिया या फिर ऑप्शन डी कांगो। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चिली। दोस्तों, याद रखिएगा कि जो आटाकामा मरुस्थल है जो कि चिली में है, जो कि दक्षिणी अमेरिका में है, ये पृथ्वी पर सबसे शुष्क स्थान है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, श्वेत प्लेग किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने है, प्लेग, ऑप्शन बी क्षय रोग, ऑप्शन सी टाइफाइड या फिर ऑप्शन डी मिनी माता। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी क्षय रोग। दोस्तों, याद रखिएगा कि जो क्षय रोग है यानी कि जो टीबी रोग है, इसे ही श्वेत प्लेग के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि विश्व टीबी दिवस यानी कि विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा कि 24 मार्च को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी के कोर को और किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन आपके सामने है, स्थल मंडल, ऑप्शन बी परितारक केंद्र, ऑप्शन सी गुरुमंडल या फिर ऑप्शन डी आंतरिक मंडल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गुरुमंडल। दोस्तों, आपको पता है कि जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी के सबसे बीच वाले भाग को हम क्या कहते हैं? तो इसे क्रस्ट कहते हैं, बीच वाले को मेंटल कहते हैं और सबसे अंदर वाले पार्ट को हम कहते हैं क्रोड। तो याद रखिएगा कि जो क्रोड है इसे ही गुरुमंडल के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? ऑप्शन आपके सामने है, लोकटक झील, ऑप्शन बी बेम्बानाथ झील, ऑप्शन सी कोलेरू झील या फिर ऑप्शन डी लुनार झील। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बेम्बानाथ झील। दोस्तों, याद रखिएगा कि भारत की सबसे लंबी झील जो है वो बेम्बानाथ झील है। अगर आपसे पूछा जाता है कि उल्कापिंड के गिरने से किस झील का निर्माण हुआ है, तो याद रखिएगा लोनार झील का निर्माण हुआ है, जो कि कहाँ पर है? तो महाराष्ट्र में है। अगर आपसे पूछा जाता है कि लोकटक झील कहाँ पर है, तो मणिपुर में है, और कोलेरू झील कहाँ पर है, तो आंध्र प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन, जल में घुलने वाला विटामिन कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने है, विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन सी या फिर ऑप्शन डी विटामिन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विटामिन सी। दोस्तों, याद रखिएगा कि जल में घुलने वाला विटामिन विटामिन बी भी है और विटामिन सी भी है, यानी कि दोनों ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। जबकि विटामिन ई, विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन के ये वसा में घुलनशील विटामिन है, जल में घुलनशील विटामिन नहीं है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है, तो याद रखिएगा विटामिन बी है और विटामिन सी है। अगला क्वेश्चन, नाइटेंगल ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने है, महात्मा गांधी, ऑप्शन बी सरोजिनी नायडू, ऑप्शन सी महात्मा बुद्ध या फिर ऑप्शन डी राजा राम मोहन राय। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सरोजिनी नायडू। दोस्तों, याद रखिएगा कि जो सरोजिनी नायडू है इन्हें ही नाइटेंगल ऑफ इंडिया कहा जाता है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि इन्हें नाइटेंगल ऑफ इंडिया की उपाधि किसने दी है, तो याद रखिएगा महात्मा गांधी ने दी है। अगला क्वेश्चन, सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था किन दो राज्यों में लागू किया गया था? ऑप्शन आपके सामने है, पंजाब और बिहार, ऑप्शन बी झारखंड और उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी असम और कर्नाटक या फिर ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश और राजस्थान। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश और राजस्थान। दोस्तों, याद रखिएगा कि सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था आंध्र प्रदेश और राजस्थान में लागू किया गया था। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है कि सबसे पहली बार कहां पर लागू किया गया था, तो याद रखिएगा कि राजस्थान के नागौर जिले में 2 अक्टूबर 1959 को लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन, पीलिया से सर्वाधिक प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने है, आमाशय, ऑप्शन बी यकृत, ऑप्शन सी वृक्क या फिर ऑप्शन डी हृदय। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यकृत। दोस्तों, याद रखिएगा कि पीलिया से सर्वाधिक जो प्रभावित होने वाला अंग है वो यकृत है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी के पपड़ी पर सबसे अधिक पाया जाने वाला धातु कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने है, लोहा, ऑप्शन बी जिंक, ऑप्शन सी कॉपर या फिर ऑप्शन डी एल्यूमिनियम।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी एल्यूमिनियम। दोस्तों याद रखिएगा कि अगर आपसे पूछा जाता है कि पृथ्वी की पपड़ी पर यानी कि जो क्रस्ट है उसमें सर्वाधिक पाया जाने वाला धातु कौन सा है, तो एल्यूमिनियम है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि पृथ्वी के केंद्र में यानी कि जो क्रोड है उसमें सर्वाधिक पाया जाने वाला धातु कौन सा है, तो याद रखिएगा निकिल है। अगला क्वेश्चन, किस विटामिन के अधिक सेवन से घातक होता है, यानी कि कौन सा विटामिन सर्वाधिक घातक होता है? ऑप्शन आपके सामने है विटामिन ई और सी, ऑप्शन बी विटामिन ए और डी, ऑप्शन सी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स या फिर ऑप्शन डी विटामिन बी और सी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विटामिन ए और डी। दोस्तों याद रखिएगा कि विटामिन ए और डी के सबसे अधिक सेवन से ये क्या होता है, ये संग्रहित होने लगता है और ये मानव स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव डालता है और कभी कभी ये घातक साबित हो जाता है। तो याद रखिएगा कि विटामिन ए और डी के अधिक सेवन से ये घातक साबित हो जाता है। अगला क्वेश्चन, वातावरण में सबसे गर्म परत कौन सी है? ऑप्शन आपके सामने है मीजोस्फीयर, ऑप्शन बी थर्मोस्फीयर, ऑप्शन सी स्ट्रेटोस्फीयर या फिर ऑप्शन डी ट्रोपोस्फीयर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी थर्मोस्फीयर। दोस्तों याद रखिएगा कि वातावरण में सबसे गर्म परत जो है वो थर्मोस्फीयर है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि सबसे ठंडा परत कौन सा है, तो याद रखिएगा कि सबसे ठंडी परत जो है वो मीजोस्फीयर है। तो दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ऑप्शन आपके सामने है 4 वर्ष, ऑप्शन बी 5 वर्ष, ऑप्शन सी 6 वर्ष या फिर ऑप्शन डी 10 वर्ष। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 5 वर्ष। दोस्तों याद रखिएगा कि जो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अगला क्वेश्चन, दाम्फा टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? ऑप्शन आपके सामने असम, ऑप्शन बी मणिपुर, ऑप्शन सी मिजोरम या फिर ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मिजोरम। दोस्तों याद रखिएगा कि जो दाम्फा टाइगर रिजर्व है ये मिजोरम में है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि सर्वाधिक बाघ किस राज्य में पाए जाते हैं, तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, सबसे बड़ा तारामंडल कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने है क्रंक्स, ऑप्शन बी डोराडो, ऑप्शन सी हाइड्रा या फिर ऑप्शन डी दुग्ध मेखला। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हाइड्रा। दोस्तों याद रखिएगा कि भारतीय खगोलीय संघ के द्वारा जो तारामंडल खोजे गए हैं उनमें लगभग 88 तारामंडल है। और ये 88 तारामंडल में जो हाइड्रा तारामंडल है ये सबसे बड़ा तारामंडल है और इसके बहुत सारे तारे हम अपनी नग्न आंखों से भी देख सकते हैं। और अगर आपसे पूछा जाता है कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी किस आकाशगंगा में है, तो आपका आंसर हो जाएगा दुग्ध मेखला में है। अगला क्वेश्चन, सर्वप्रथम पुलित्जर पुरस्कार किसने प्राप्त किया? ऑप्शन आपके सामने है विनोबा भावे, ऑप्शन बी गोविंद बिहारी लाल, ऑप्शन सी जी शंकर कुरूप या फिर ऑप्शन डी विश्वनाथन आनंद। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गोविंद बिहारी लाल। दोस्तों याद रखिएगा कि जो पत्रकारिता और साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार जो कि पुलित्जर पुरस्कार है, इसे सबसे पहली बार गोविंद बिहारी लाल को दिया गया था। अगर आपसे पूछा जाता है कि एशिया का नोबेल पुरस्कार जिसे हम रैमन मैग्सेसे पुरस्कार कहते हैं सर्वप्रथम किस भारतीय को दिया गया था, तो याद रखिएगा विनोबा भावे को दिया गया था। अगर आपसे पूछा जाता है कि पहली बार पद्म विभूषण किसे दिया गया था, किस खिलाड़ी को दिया गया था, तो याद रखिएगा विश्वनाथन आनंद की दिया गया था। और अगर आपसे पूछा जाता है कि पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार, तो याद रखिएगा जी शंकर कुरूप को मिला था। अगला क्वेश्चन, व्याहुला गिद्ध किस राज्य का लोक नृत्य है? ऑप्शन आपके सामने है झारखंड, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी गुजरात या फिर ऑप्शन डी पंजाब। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पंजाब। दोस्तों याद रखिएगा कि जो गिद्दा है ये जो है पंजाब का लोक नृत्य है। अगर आपसे पूछा जाता है कि छऊ किस राज्य का लोक नृत्य है, तो झारखंड का है। ओडिसी जो है वो उड़ीसा का लोक नृत्य है और गरबा जो है वो गुजरात का लोक नृत्य है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा जीव अंडज है? ऑप्शन आपके सामने है चूहा, ऑप्शन बी मेढक, ऑप्शन सी गिलहरी या फिर ऑप्शन डी खरगोश। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मेढक। दोस्तों याद रखिएगा कि आपसे पूछा गया है कि कौन सा जीव अंडज है, यानी कि ऐसा कौन सा जीव है जिसका जन्म अंडे से होता है, तो याद रखिएगा कि मेढक एक ऐसा जीव है जो कि अंडे से जन्म लेता है। अगला क्वेश्चन, सूर्य के सबसे निकटतम तारा कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने है साइरस, ऑप्शन बी ध्रुव तारा, ऑप्शन सी डीमोस या फिर ऑप्शन डी प्रोक्सिमा सेंचुरी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी प्रोक्सिमा सेंचुरी। दोस्तों याद रखिएगा कि सूर्य के सबसे निकटतम का तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि सबसे चमकीला तारा कौन सा है, तो साइरस है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि ध्रुव तारा किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा कि उत्तरी तारे को ध्रुव तारा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, सर्वप्रथम किसने भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? ऑप्शन आपके सामने है विलियम जोन्स, ऑप्शन बी जेम्स प्रिंसेप, ऑप्शन सी अर्नेस्ट जोन्स या ऑप्शन डी चार्ल्स विलिंग्स।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चार्ल्स विल्किंस। दोस्तों याद रखिएगा कि जो चार्ल्स विल्किंस है, इन्होंने सर्वप्रथम श्रीमद् भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। और अगर आपसे पूछा जाता है कि जो खरोष्टी लिपि है और जो ब्राह्मी लिपि है, इसको सर्वप्रथम किसके द्वारा पढ़ा गया था, तो याद रखिएगा जेम्स प्रिंसेप के द्वारा पढ़ा गया था। अगला क्वेश्चन, पद्म विभूषण पुरस्कार पाने वाले पहले खिलाड़ी कौन थे? ऑप्शन आपके सामने है, सचिन तेंदुलकर, ऑप्शन बी पंकज आडवाणी, ऑप्शन सी भानु अथैया या फिर ऑप्शन डी विश्वनाथन आनंद। दोस्तों इस क्वेश्चन के आंसर आपको हमें कमेंट के द्वारा बताना है। आज के इस वीडियो में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, साथ ही साथ आज का वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप टेलीग्राम ग्रुप और फेसबुक पेज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। हम फिर से लौटेंगे एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए।